दोस्तों, जब आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान खरीदने निकलते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें सबसे अच्छा सामान आपको मिले। उसी प्रकार से जब आप प्रॉपर्टी लेने निकलते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए, जो दूसरों की पहुंच से दूर हो, एक मौका हो और उस मौके का आप फायदा उठा सकें। ये जो प्रॉपर्टी है, ये रीसेल की प्रॉपर्टी है, 1.5 साल पुरानी है और जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था, अपने निजी हित के लिए बनाया था, किसी प्रकार का बिल्डर का ये मकान नहीं है। और मैंने अक्सर देखा है कि ग्राहक ये मानते हैं कि जब बिल्डर का मकान वो खरीदेंगे, तो हो सकता है कि बिल्डर उन मानकों को पूरा ना करता हो जो एक मजबूत मकान के मानक होते हैं। ये कॉर्नर का मकान है, मैं आपको अभी दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगा। और जिस सोसाइटी में ये मकान आता है, इस सोसाइटी को माधव ग्रीन कहते हैं। इस सोसाइटी में आपको सुविधा के तौर पे सड़क देखने को मिल जाती है, नीचे सीवर पड़ा हुआ है, गैस पाइपलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी। और एक बार कैमरामैन इस तरफ आ जाए, ये कॉर्नर का मकान होने की वजह से देखेंगे आप यहाँ पे बालकनी आपको इस तरफ भी देखने को मिल जाती है, दरवाजा खुला हुआ है, खिड़कियां लगी हुई हैं। 2.5 मंजिल का ये मकान आपको देखने को मिलेगा, 1,000 स्क्वायर फीट इसका प्लॉट एरिया है। और इस सोसाइटी के अंदर आपको हर 200 मीटर की दूरी पे पार्क देखने को मिल जाता है। इस सोसाइटी के अंदर मैंने अब तक देखा है कि 900 साढ़े 900 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए जो मकान होते हैं, सिंप्लेक्स मकान, एक मंजिल बने हुए मकान, उनकी डिमांड बिल्डर जो है 60 लाख रुपए तक कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को ऑनर अर्जेंटली बेचना चाहते हैं, रहने के लिए बनाया था, 1.5 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। अंसल में उन्हें दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई है, मात्र 68 लाख रुपए की वो डिमांड कर रहे हैं। ये सामने का गेट है, इस तरफ भी देखेंगे तो आपको छोटा गेट देखने को मिल जाता है। नीचे देखेंगे आपको टाइल्स लगाया गया है, और इधर देखेंगे तो सीढ़ियों के नीचे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। चारों तरफ यहाँ मकान बनाए गए हैं। गैस की पाइपलाइन पर मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखा दे, जिससे आइडिया हो कि यहाँ पे गैस की पाइपलाइन भी देखने को मिल जाती है। पार्क में ले चल के आपको दिखाऊंगा। और सीसीटीवी कैमरा इन्होंने अपने लिए लगवाया था, एक बार दिखा दीजिए आप इस तरफ। यहाँ देखेंगे तो एक आपको लॉन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने टू व्हीलर्स भी लगा सकते हैं। और जो भी काम इसमें ऑनर ने करवाया था, सब कुछ ए ग्रेड का मटेरियल लगाकर अपने रहने के लिए बनाया था। सभी दरवाजों पे देखेंगे तो आपको जाली देखने को मिल जाती है। यहाँ देखेंगे तो सीढ़ियों के ऊपर आपको ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है। और अगेन इन दरवाजों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये सेंट्रल लॉक के साथ ये दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं। और ये सारे दिल्हा के दरवाजे हैं, पॉलिश्ड हैं, खिड़कियां भी पॉलिश्ड आपको देखने को मिलेंगे, दरवाजे भी पॉलिश्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मकान की फेसिंग क्या है। जाहिर सी बात है, कॉर्नर का मकान है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। ये ईस्ट फेसिंग मकान है। इसका सबूत आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने अपना पूजा सेटअप बनाया हुआ था, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे आ रहा है। ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग इन्होंने बनवाया हुआ है, और उसके अंदर स्पीकर्स भी लगवाए हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। म्यूजिक वगैरह का शौक है उन्हें, इसलिए ये सारी चीजें उन्होंने इंस्टॉल करवाई हैं। तो 2 BHK का पोर्शन आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलता है, 2 BHK का पोर्शन आपको फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलता है। एंड उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक कमरा वॉशरूम के साथ देखने को मिल जाता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, आपकी छोटी फैमिली है, तो आपको एक और भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी कि आप ऊपर का पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं। माधव ग्रीन आपको गोमती नगर विस्तार में देखने को मिल जाता है। और गोमती नगर विस्तार का नाम आते ही व्यक्ति को यह अनुमान लग जाता है कि एक प्राइम लोकेशन पे उनकी प्रॉपर्टी होने वाली है, और आगे चलकर उसके रेट भी बढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहें तो चिन्हट मल्हौर रोड से एमिटी यूनिवर्सिटी होते हुए भी यहाँ पे आ सकते हैं। आउटर रिंग रोड की दूरी यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है। मैं आउटर रिंग रोड होते हुए ही आया हूँ। अयोध्या हाईवे से आप 3 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं। पीछे देखेंगे तो आपको किचन देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी सेंट्री फिटिंग्स आपको देखने को मिल रही है, सारी जैगवार की हैं। नीचे जो टाइल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर फ्रॉम कजारिया। और ये सेमी मॉड्यूलर किचन में आपको ये कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ वेल कंप्लीट करके दिए जाएंगे। अच्छा, ऑनर का ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति इस मकान को खरीदेगा, मैं उनके अनुसार, इच्छा अनुसार एक बार पेंट करवा के दूंगा। ये आपका डाइनिंग एरिया है। ऊपर देखेंगे तो आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फैन लगा हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा, और इधर आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। एक बार आ जाए कैमरामैन दिखाएं। वॉल पे देखेंगे वॉल टाइल्स, द सेंट्री फिटिंग्स आर फ्रॉम जैगुआर। और नीचे एंटी स्किड टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए एक और प्लस पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। आपको इस मकान में 2 वार्डरोब भी देखने को मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि वार्डरोब मैं दे दूं। अंदर आएंगे आप देखेंगे ये बड़ा सा कमरा है। 1,000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे इसका फ्रंट अगर मैं आपको बताऊं, तो 24.5 फीट का आपको फ्रंट देखने को मिलेगा। और 41 फीट 41 की आपको लेंथ देखने को मिल जाएगी। ऊपर देखेंगे तो अगेन डिजाइन तैयार किए गए हैं। खिड़की आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। और जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि स्विचेस हो गए, आपके एमसीबीज हो गए, वायर्स हो गए, ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम हैवेल्स। ये आपको वार्डरोब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप आएंगे तो ये वार्डरोब भी आपको मकान के साथ ही दिया जाएगा। मैंने कहा कि जो यहाँ पे बिल्डर्स मकान बना रहे हैं, दे आर डिमांडिंग 60 लैक्स, अप टू 60 लैक्स की डिमांड है। जो मकान 900 साढ़े 900 स्क्वायर फीट के हैं। तो आप यूं मानिए, एक निजी हित के लिए जब मकान बनाया जाता है, तो
व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता लगाता है उसमें, पैसे लगाता है कि मजबूत मकान हो, सालों साल वो रह पाए। अच्छे क्लास का सीमेंट इस्तेमाल करता है, अच्छे क्लास की पुट्टे इस्तेमाल करता है, अच्छे क्लास के सरिया इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है कि एक ऐसा भवन का निर्माण हो जिसमें वो भी रहे, उसके बच्चे भी सालों साल रहें। और जब आप दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपकी बात सीधे सर से ही होगी। और सर चूंकि कोई प्रोफेशनल टेलीकॉलर नहीं है, बहुत रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, तो जो लोग बहुत ही नीडी हो वही कृपया इस पे फोन करें। एक अच्छा मौका है। और इस कमरे में एक बार दिखाएं कैमरामैन, ये वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है, मास्टर बेडरूम से अटैच्ड है ये। वॉल पे वॉल टाइल्स है। अगेन मैं दिखा दूं, नीचे आपको एंटीस्टैटिक टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। चूंकि कॉर्नर का मकान है तो यू आर आल्सो गेटिंग अ विंडो। जरा एक बार दिखाइए इसे, यहाँ से आपको बाहर सीधे दिखाई देता है। इस तरफ देखेंगे तो आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा और इसी ओटीएस से जो है प्रॉपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिल जाती है एयर और लाइट की। चूंकि ऊपर भी एक फ्लोर है तो उस हिसाब से रोशनी यहाँ नहीं आ रही है। ये आपको टैप्स देखने को मिल जाते हैं, वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK। अब हम ऊपर चलने वाले हैं। अगेन आपको 2 BHK दिखाएंगे और सबसे ऊपर एक कमरा आपको वॉशरूम के साथ दिखाएंगे। ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे सीढ़ियों के ऊपर आपको ग्रेनाइट का स्लैब देखने को मिलेगा, मैंने पहले भी दिखाया था। और इस सोसाइटी को जरा मैं आपको बताऊं, ये सोसाइटी नगर निगम के अंतर्गत आ जाती है। लगभग 350 एकड़ में फैली हुई सोसाइटी है, माधव ग्रीन के नाम से सर्च करेंगे गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। और ऊपर आने पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये बड़ी सी बालकनी देखने को मिल जाती है। बालकनी वाकई में काफी बड़ी है, आप यहाँ पे जो है बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये विंडो है ऊपर वाले फ्लोर के लिए, दिखाता हूं मैं आपको अंदर से। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो आपको अगेन ये पोर्शन देखने को मिल जाता है। एक बार आ जाए कैमरा मैन अंदर। सेम सारी चीजें एज इट इज ऊपर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और ऊपर आने पे ये डाइनिंग एरिया आपको बड़ा देखने को मिल जाएगा। जरा एक बार कैमरा मैन इधर आए, एक बार इधर आ जाइए और देखिए यहाँ पे नीचे किचन था। अगर आप चाहें तो अगेन ऊपर भी किचन का निर्माण करवा सकते हैं अगर आपको रेंट आउट करना हो तो। वरना ये बहुत ही बड़ा आपको हॉल देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आप यहाँ पे कर सकते हैं। इधर आएंगे तो देखेंगे आपको अगेन एक गेस्ट रूम मिल जाता है। अब इसे गेस्ट रूम कहिए या अपने पर्सनल यूज के लिए बेडरूम कहिए। ऊपर देखेंगे तो आपको अगेन डिजाइन देखने को मिलेगी। यहाँ देखेंगे तो आपको बड़ी सी विंडो। अच्छा, बड़ी विंडो व्यक्ति इसलिए लगवाता है कि प्रॉपर वे में एयर और लाइट उससे घर के अंदर आ सके। घर अंदर से फ्रेश होना चाहिए, वरना घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे तो आपको वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम के अंदर एक बार कैमरा बना के दिखा दे इसे अच्छे तरीके से। नीचे फ्लोर टाइल्स है। इधर देखेंगे तो आपको वॉश बेसिन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं 2 बेडरूम्स आपके। एक बेडरूम में अगेन आपको वार्डरोब देखने को मिलेगी। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इस मकान को दिखाते हुए, क्योंकि एक ग्राहक कभी भी मैंने देखा है कि इसी तरह की चीजें तलाशता है कि उसे अच्छा मौका मिल जाए, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए और मार्केट रेट से कम कीमत पे प्रॉपर्टी मिल जाए, जिसे खरीदते ही उसकी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यूएशन है वो बढ़ के मिले। आज अगर आप 68 लाख का खरीदते हैं, कल को आप 80 लाख का आसानी से यहाँ पे बेच सकते हैं। ये हो गया आपका वार्डरोब। फिर से एक बार अगले कमरे में मैं लेके चलता हूँ और ये भी दिखाते चलूं कि सारे दरवाजों में आपको सेंट्रल लॉक देखने को मिल रहा है। और इसके बाद इस तरफ जब आप आते हैं तो ये एक बेडरूम फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। ये ओटीएस का पार्ट है, दिखा दे एक बार कैमरामैन। और इधर आएंगे आप तो ये आपका वॉशरूम हो गया मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड। और अब मेरा फेवरेट पार्ट आने वाला है, बालकनी, जो कि मकान के दूसरे साइड खुलती है। एक बार आ जाए कैमरामैन, दिखाएं इसे और इस तरफ जरा दिखाएं कितना ओपन एरिया है यहाँ पे। अगर मान के चलिए आप इस मकान में रहते हैं तो आप इस बालकनी पे बैठ के फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी ऊपर जो है सीलिंग में लाइट्स लगाई गई हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। अगेन सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे हम। और मैं आपको बताऊं कि जो बालकनी आपने देखी, अगर ये मकान बिल्डर का होता तो कॉर्नर होने के बावजूद भी बिल्डर आपको बालकनी शायद बनाकर नहीं देता। तो ये सब फायदे होते हैं जब आप इस तरह के मकान, इस तरह की प्रॉपर्टी को जो है सिलेक्ट करते हैं। सेकंड फ्लोर पे आने के बाद आपको फिर से एक बड़ी सी बालकनी देखने को मिल जाएगी। और यहां से जरा एक बार दिखाइए कि कितनी ऊंचाई पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज द सेकंड फ्लोर ऑफ दिस हाउस। और इस तरफ आएंगे आप, यहाँ पे आपको एक और बेडरूम देखने को मिल जाता है जिसमें ऊपर फॉल सीलिंग है, स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड द स्पीकर्स आर कनेक्टेड विद ब्लूटूथ। पावर के सॉकेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे वायर्स आपके हैवेल्स के हैं, आसानी से आप एसीज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जिसका सबसे ज्यादा आपने इंतजार किया होगा, टेरेस पे। टेरेस को दिखाते हुए ये वॉशरूम एक बार कैमरामैन दिखाएं और ये स्टेयर दिखाएं, ये लैडर दिखाएं, स्टेयर तो नहीं कह सकते इसे, जो सबसे ऊपर तक जाता है और ऊपर आपको टैंक देखने को मिल जाएगा। एक बार कैमरामैन 360 जरा इस तरफ दिखा दे। यहाँ से हालांकि सहारा हॉस्पिटल, जो कि अब मैक्स हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने लगा है, वो भी दिखाई दे रहा है।
एमिटी यूनिवर्सिटी भी साथ में देख सकता हूं और घनी आबादी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं कंक्लूजन बता दूं, इस वीडियो में आपने देखा कि मार्केट रेट से कम की कीमत में अर्जेंटली एक व्यक्ति अपना मकान बेच रहा है जो 68 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। 2.5 फ्लोर का ये मकान है, 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, कॉर्नर का मकान है। फिर से बता दूं कि यहाँ पे बिल्डर्स जो है 900 950 एरिया पे बने हुए एक फ्लोर के मकान का 60 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं। माधव ग्रीन सोसाइटी है ये, आपको सीवर देखने को मिलेगा, हर 200 मीटर पे पार्क, गैस पाइपलाइन है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, बैंक लोन भी आप चाहें तो यहाँ पे करवा सकते हैं। आने के लिए आप अयोध्या हाईवे में चिन्हट से मल्हौर रोड होते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी होते हुए आ सकते हैं। आउटर रिंग रोड से भी आ सकते हैं, 1.5 किलोमीटर की दूरी है आउटर रिंग रोड की। और अगर आप अयोध्या हाईवे से सीधे आउटर रिंग रोड पकड़ के आना चाहें तो 3 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक तरह का विशेष वीडियो है, केवल मात्र इसलिए बनाया गया है कि आप मौके का फायदा उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दिए गए नंबर पर आप एक बार जरूर संपर्क करें। नमस्कार।